गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हिंदी भाषा जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो है हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं हमने इस संदर्भ में डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, किस आलोचक ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोक मंगलवादी व्याख्या जो है किस आलोचक ने की है रस की। तो ये की है आचार्य शुक्ल ने। तो याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? तो किस आलोचक ने जो है रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? तो वो है विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये कही गई है धूमिल के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, धूमिल के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मुक्तिबोध की कामायनी जो है संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी हंस के अक्टूबर 1945 ईस्वी और सितंबर 1946 ईस्वी में कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? आलोचक और समीक्षाएं, तो ये लिखी गई है सत्य प्रकाश मिश्र के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, सत्य प्रकाश मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, हिंदी के जो विभिन्न साहित्यकार थे उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहले जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई थी वो है सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्राप्त हुई थी चिदम्बरा के लिए। ठीक, याद रखिएगा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई थी 1968 में। ठीक, याद रखिएगा, 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुई थी उर्वशी के लिए। ठीक, याद रखिएगा, उर्वशी रचना के लिए इनको प्राप्त हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1972 में प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं अज्ञा जी। अज्ञा जी को प्राप्त हुई थी कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ठीक, याद रखिएगा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए प्राप्त हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में। ठीक, 1978 में प्राप्त हुई थी। फिर महादेवी वर्मा को प्राप्त हुई थी यामा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, यामा के लिए प्राप्त हुई थी 1982 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1982। फिर आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए प्राप्त हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में। और फिर निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह जी को प्राप्त हुई थी हिंदी व पंजाबी कथाकार 1999 में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में जो है ये पूरा टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जो है हम पढ़ते हैं कि व्यास सम्मान किन किन
साहित्यकारों को प्राप्त हुई थी और किस रचना के लिए प्राप्त हुई थी? तो पहले आते हैं रामविलास शर्मा जी, ठीक है, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा, इनको प्राप्त हुई थी भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1991 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1991 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह, इनको प्राप्त हुआ था नीला चांद के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, नीला चांद के लिए प्राप्त हुआ था 1992 में, ठीक है। फिर आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनको प्राप्त हुआ था मैं वक्त के हूँ सामने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, मैं वक्त के हूँ सामने के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1993 में। फिर आते हैं धर्मवीर भारती, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं ये हिंदी साहित्य के, धर्मवीर भारती, इनको प्राप्त हुआ था सपना अभी भी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, सपना अभी भी 1994 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1994 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं कुंवर नारायण, इनको प्राप्त हुआ था आत्मजयी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, आत्मजयी के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1995 में, ठीक है। फिर आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1996 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1996 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं केदारनाथ सिंह जी, इनको प्राप्त हुआ था उत्तर कबीर तथा अन्य कविता के लिए 1997 में। फिर आते हैं गोविंद मिश्र, इनको प्राप्त हुआ था 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान 1998 में, ठीक, याद रखिएगा, 1998 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने राग दरबारी लिखा था, तो इनको व्यास सम्मान मिला था विश्रामपुर का संत के लिए, ठीक, याद रखिएगा, विश्रामपुर का संत के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1999 में। और फिर आते हैं गिरिराज किशोर, इनको प्राप्त हुआ था 2000 में पहला गिरिमिटिया के लिए, ठीक, याद रखिएगा, पहला गिरिमिटिया के लिए प्राप्त हुआ था व्यास सम्मान। फिर आते हैं रमेश चंद्र शाह, तो रमेश चंद्र शाह को प्राप्त हुआ था 2001 में आलोचना का पक्ष के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और फिर आते हैं कैलाश वाजपेयी, इनको प्राप्त हुआ था 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए, ठीक, याद रखिएगा, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए इनको प्राप्त हुआ था व्यास सम्मान। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन जी को किस कृति के लिए 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो वो है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक, याद रखिएगा, 10 द्वार से सोपान तक के लिए इनको प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पढ़ते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किन किन साहित्यकारों को प्राप्त हुआ था और कौन कौन सी रचनाओं को प्राप्त हुआ था, इसे भी पढ़ना आवश्यक है। तो पहले आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, ठीक, याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी, इनको प्राप्त हुआ था हिम तरंगिनी के लिए, ठीक, याद रखिएगा, हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1955 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1955 में इनको प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक, याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए, ठीक, याद रखिएगा, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए प्राप्त हुआ था इनको 1956 में, ठीक, याद रखिएगा, 1956 में प्राप्त हुआ था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आते हैं आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव को प्राप्त हुआ था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1957 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1957। फिर आते हैं राहुल शाश्वतायन, इनको प्राप्त हुआ था मध्य एशिया का इतिहास के लिए, ठीक, याद रखिएगा, मध्य एशिया का इतिहास के लिए प्राप्त हुआ था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में, ठीक, याद रखिएगा, 1958 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको प्राप्त हुआ था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक, याद रखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1959 में, ठीक, याद रखिएगा, 1959 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत,
कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको प्राप्त हुआ था पुरस्कार 1960 में, ठीक है। फिर भगवती चरण वर्मा, इनको प्राप्त हुआ था भूले बिसरे चित्र के लिए सम्मान 1961 में, ठीक है, याद रखिएगा 1961 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं अमृत राय। अमृत राय को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, ठीक है, याद रखिएगा प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 में, ठीक है, याद रखिएगा 1962। फिर आते हैं अज्ञा जी, इनको प्राप्त हुआ था 1964 में, ठीक है, याद रखिएगा 1964 में प्राप्त हुआ था। अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1963 में, ठीक है, याद रखिएगा 1963 में प्राप्त हुआ था। और अज्ञा जी को प्राप्त हुआ था 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनको प्राप्त हुआ था रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा 1965 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं जैनेन्द्र, इन्हें मुक्तिबोध के लिए प्राप्त हुआ था पुरस्कार 1966 में, ठीक है। फिर आते हैं अमृतलाल नागर, इनको प्राप्त हुआ था अमृत और विष के लिए 1967 में। फिर आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनको प्राप्त हुआ था पुरस्कार दो चट्टान के लिए 1968 में। फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी, इसके लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1969 में। फिर आते हैं रामविलास शर्मा, इन्हें प्राप्त हुआ था निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में, ठीक है। फिर आते हैं नामवर सिंह, इनको प्राप्त हुआ था पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक, याद रखिएगा 1971 में प्राप्त हुआ था इनको कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो ये है नामवर सिंह, ठीक है। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनको प्राप्त हुआ था बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में, ठीक है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको प्राप्त हुआ था आलोक पर्व के लिए 1973 में, ठीक है, याद रखिएगा 1973 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इन्हें प्राप्त हुआ था 1974 में मिट्टी की बारात के लिए, ठीक है, याद रखिएगा मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन जी को प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। फिर आते हैं भीष्म साहनी जी, इनको प्राप्त हुआ था 1975 में तमस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा तमस के लिए प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं यशपाल, इनको प्राप्त हुआ था तेरी मेरी उसकी बात के लिए 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा 1976 में प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, इनको प्राप्त हुआ था चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए 1977 में, ठीक, याद रखिएगा 1977 में प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आते हैं भारत भूषण अग्रवाल, इन्हें प्राप्त हुआ था उतना वो सूरज है के लिए 1978 में। फिर आते हैं धूमिल जी, इनको प्राप्त हुई थी पुरस्कार कल सुनाना मुझे के लिए, ठीक, याद रखिएगा कल सुनाना मुझे 1979 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा 1979 में। फिर आते हैं कृष्णा सोबती, इन्हें प्राप्त हुई थी जिंदगी नाम जिंदा रुख, ठीक, याद रखिएगा जिंदगी नाम जिंदा रुख 1980 में। फिर आते हैं त्रिलोचन, इनको प्राप्त हुई थी ताप के तापे हुए दिन के लिए 1981 में, ठीक, याद रखिएगा 1981 में प्राप्त हुई थी। कृष्णा सोबती जी को प्राप्त हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में, ठीक है 1980 में प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने लिखा था विकलांग श्रद्धा का दौर, तो इसके लिए इनको प्राप्त हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में। फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्हें प्राप्त हुई थी पुरस्कार 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा खूंटियों पर टंगे लोग। फिर आते हैं रघुवीर सहाय, इन्हें प्राप्त हुई थी लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में, ठीक है, याद रखिएगा 1984 में प्राप्त हुई थी।
फिर आते हैं निर्मल वर्मा, इनको प्राप्त हुई थी ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार कौवे और काला पानी के लिए 1985 में, ठीक है देखिएगा 1985 में प्राप्त हुई थी इनको साहित्य अकादमी। फिर आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनको प्राप्त हुई थी अपूर्व के लिए 1986 में। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा, इनको प्राप्त हुई थी मगध के लिए 1987 में। फिर आते हैं नरेश मेहता, इनको प्राप्त हुई थी अरण्य के लिए, ठीक है देखिएगा अरण्य जो लिखा गया था 1988 में, ठीक है देखिएगा 1988 में लिखी गई थी। फिर आता है केदारनाथ सिंह, इनको प्राप्त हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार अकाल में सारस के लिए 1989 में, ठीक है देखिएगा 1989 में प्राप्त हुई थी। और फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह, और इन्हें प्राप्त हुई थी नीला चांद के लिए 1990 में, ठीक है देखिएगा 1990 में प्राप्त हुई थी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर गिरिराज माथुर को प्राप्त हुई थी, गिरिजा कुमार माथुर जी को प्राप्त हुई थी मैं वक्त के हूँ सामने के लिए। फिर गिरिराज किशोर जी को प्राप्त हुई थी ढाई घर के लिए। विष्णु प्रभाकर जी को प्राप्त हुई थी अर्ध नारेश्वर के लिए। फिर अशोक वाजपेयी जी को प्राप्त हुई थी कहीं नहीं वहीं के लिए। फिर कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुई थी कोई दूसरा नहीं के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी को प्राप्त हुई थी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे चांद चाहिए के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर लीला जगुड़ी जी को प्राप्त हुई थी अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर अरुण कमल जी को प्राप्त हुई थी नए इलाके में के लिए। फिर विनोद कुमार जी को प्राप्त हुई थी पुरस्कार दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। मंगलेश डबराल जी को प्राप्त हुई थी हम जो देखते हैं। अलका सरावगी जी को प्राप्त हुई थी कलिकथा वाया बाईपास, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलिकथा वाया बाईपास के लेखक कौन है, तो वो है अलका सरावगी। और फिर आते हैं राजेश जोशी, इनको प्राप्त हुई थी दो पंक्तियों के बीच के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये पूरा टेबल है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा ये टेबल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? शिवानी का, तो इनका नाम है गोरापंत, ठीक है देखिएगा गोरापंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहता हुआ पानी उपन्यास जो है ये राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है, ठीक है देखिएगा राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार किन किन उपन्यासों किन किन लेखकों को प्राप्त हुई थी, ये भी पढ़ना आवश्यक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत भारती पुरस्कार के बारे में। तो पहले जो आते हैं वो है महादेवी वर्मा जी, इनको प्राप्त हुई थी भारत भारती पुरस्कार। फिर आते हैं अज्ञे जी, फिर इन्हें प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं नागार्जुन, इनको प्राप्त हुई थी 1987 में, ठीक है देखिएगा 1987 में प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं रामविलास शर्मा, इनको प्राप्त हुई थी 1988 में। फिर आते हैं धर्मवीर भारती, इनको प्राप्त हुई थी 1989 में। फिर आते हैं नरेश मेहता, इनको प्राप्त हुई थी 1990 में। फिर आते हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, इनको प्राप्त हुई थी 1991 में। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनको प्राप्त हुई थी भारत भारती पुरस्कार 1992 में। फिर आते हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, इनको प्राप्त हुई थी 1993 में। फिर आते हैं अमृत राय, इनको प्राप्त हुई थी 1994 में। फिर आते हैं डॉक्टर रघुवंश, इनको प्राप्त हुई थी 1995 में। फिर आते हैं विद्यानिवास मिश्र, इनको प्राप्त हुई थी 1997 में। फिर आते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनको प्राप्त हुई थी 1998 में। फिर आते हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, इनको प्राप्त हुई थी 1996 में। फिर आते हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, निशंक इनका उपनाम है, इनको प्राप्त हुई थी भारत भारती पुरस्कार 1999 में। और फिर आते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, इनको प्राप्त हुई थी भारत भारती पुरस्कार 2000 में, ठीक है रखिएगा 2000 में इनको प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों का सूक्ष्म वेद अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संतों का सूक्ष्म वेद और अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक है रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्विवेदी जी को किस
कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो ये मिला था कबीर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कबीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो उनको मिला था रस मीमांसा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, रस मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा, वैद्यनाथ द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन सा साहित्यिक आरंभ में रचना करता था? तो व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन साहित्यिक आरंभ में रचना करता था? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो ये मानी गई है सुर साहित्य, ठीक है, याद रखिएगा, सुर साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो ये मिला था वीर सतसई पर, ठीक है, याद रखिएगा, वीर सतसई पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था वियोगी हरि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियोध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है किस कृति पर मिला था? तो ये मिला था प्रिय प्रवास के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तब पूछा गया है कि प्रसाद जी को किस कृति पर जो है मंगला प्रसाद मिला था? तो ये मिला था कामायनी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने युग में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस कवि को जो है कवि सम्राट कहा जाता था अपने युग में? तो वो हैं हरियोध जी, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध इनका उपनाम है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेंद्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? तो जनेंद्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला था? तो ये परख के लिए मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, परख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके भारतेंदु युग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस रचनाकार को जो है द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो भारतेंदु युग के बहुत बड़े कवि थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था हरिहर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रचनाकार को जो है हिंदी का शरद कहा जाता था? तो वो है जैनेंद्र जी, ठीक है, याद रखिएगा, जैनेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल किसे कहा जाता था? तो वो है सिया राम शरण गुप्त, ठीक है, याद रखिएगा, सिया राम शरण गुप्त कहा जाता था 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया था? तो अब पूछा गया है कि किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि उनका गद्य जो है मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये पंक्ति, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है महादेवी वर्मा जी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी के लिए कहा गया है ये प्रसिद्ध कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य व्यंग रचनाकार वैढ़व बनारसी का वास्तविक नाम क्या था? तो हास्य व्यंग रचनाकार वैढ़व बनारसी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था कृष्णदेव प्रसाद गौड़, ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रत्नाकर जी का काव्य गुरु कौन है? तो वो है नवनीत लाल चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखिएगा, नवनीत लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है, तो वो है मंजुल भगत। ठीक याद रखिएगा, मंजुल भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहीं ना जाए का कहिए, ये लिखा गया है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। ठीक याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? तो उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है महिमा मेहता ने। ठीक याद रखिएगा, महिमा मेहता नरेश मेहता की पत्नी है। ठीक याद रखिएगा, नरेश मेहता की पत्नी है महिमा मेहता, जिन्होंने लिखा है उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली आंधी उपन्यास किसका है? काली आंधी, तो ये लिखा गया है कमलेश्वर जी के द्वारा। ठीक याद रखिएगा, कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है काली आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कमलेश्वर जी का वास्तविक नाम जो है क्या माना गया है, तो वो है कैलाश सक्सेना। ठीक याद रखिएगा, कैलाश सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या माना गया है, तो वो है महेंद्र कुमारी। ठीक याद रखिएगा, महेंद्र कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट आ ओ धार, लौट आ ओ धार संस्करण के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं दूधनाथ सिंह। ठीक याद रखिएगा, दूधनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावादी का प्रवर्तक किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, सच्चा स्वच्छंदतावादी का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो वो है श्रीधर पाठक। ठीक याद रखिएगा, श्रीधर पाठक को है उन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दद्दा के नाम से विख्यात कवि कौन है? हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो आप सबको इसका आंसर आता होगा कि दद्दा के नाम से विख्यात कवि कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लिखा गया था भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्राप्त हुआ था चिदम्बरा के लिए 1968 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1968 में प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिली शरण जी को किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो वो है साकेत पर। ठीक याद रखिएगा, साकेत के लिए उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1940 में हिंदी का कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस कथाकार को जो है सिनेरियो लेखक के तौर पर माना जाता है, तो वो है अमृतलाल नागर जी। ठीक याद रखिएगा, अमृतलाल नागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काका काले लक्कर का पूरा नाम क्या था? तो काका काले लक्कर का पूरा नाम क्या था? तो वो है दत्तात्रेय बालकृष्ण काले लक्कर। तो याद रखिएगा, दत्तात्रेय बालकृष्ण काले लक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य बेचैन शर्मा अग्रु के किस उपन्यास के चलिए बाद में पढ़ेंगे। काका काले लक्कर मूलतः किस प्रकार के या किस भाषा के लेखक थे? तो काका काले लक्कर जो थे वो मराठी लेखक थे। ठीक है, याद रखिएगा, मराठी लेखक थे। चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार कौन है? तो ये माने गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। खास करके ये कई बार पूछा जाता है कि होली की ठिठोली का अप्रैल फूल का विधा क्या है या किस प्रकार की रचना है, तो ये जो है निबंध विधा है। ठीक है, याद रखिएगा, निबंध विधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस कथाकार को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, तो वो है
भगवती चरण वर्मा, ठीक है याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र के लिए प्राप्त हुआ था इनको 1961 में, ठीक है याद रखिएगा, 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा जी को सर्वप्रथम हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि धर्मवीर भारती जी को किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो उनको प्राप्त हुआ था सपना अभी भी के लिए, ठीक है याद रखिएगा, सपना अभी भी के लिए प्राप्त हुआ था इनको व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इनको प्राप्त हुआ था संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है याद रखिएगा, संपूर्ण साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला था? ये हम पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर आपको आता होगा कि सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को, ठीक है याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अब पूछा गया है कि दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? तो इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है श्री नारायण चतुर्वेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, श्री नारायण चतुर्वेदी जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? तो वो हैं भारतेंदु जी, ठीक है याद रखिएगा, भारतेंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तो वो हैं चिंतामणि घोष, ठीक है, नाम याद रखिएगा, चिंतामणि घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा है? बेताब चरित्र तो ये लिखा गया है नारायण प्रसाद बेताब के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा, नारायण प्रसाद बेताब की आत्मकथा मानी गई है बेताब चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा है? कुछ आंसू और कुछ फूल तो ये लिखा गया है जयशंकर सुंदरी, ठीक है याद रखिएगा, जयशंकर सुंदरी की आत्मकथा मानी गई है कुछ आंसू कुछ फूल। बेताब जो है ये इनका उपनाम है तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने थे? तो ये बने थे 1998 में, ठीक है याद रखिएगा, 1998 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल किसकी संस्था है? परिमल तो ये जो है नए लेखकों की संस्था मानी गई है तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना तो ये हुई थी 1954 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1954 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि साहित्य अकादमी जो है ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए, ठीक है याद रखिएगा, 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय कहाँ पे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आ सकता है कि साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय कहाँ पे हैं? तो पहला जो है कलकत्ता में है, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, इन 4 जगहों में जो है साहित्य अकादमी के कार्यालय हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 और 1972
कि जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो टोटल जो है वो है 1652। ठीक है, याद रखिएगा 1652 मातृभाषाएं हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है राजकमल चौधरी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राजकमल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूबधान तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है उषा किरण खान। ठीक है, याद रखिएगा, उषा किरण खान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है राजकुमार गौतम जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राजकुमार गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? तो वो है पांड्य बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, याद रखिएगा, पांड्य बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। ठीक है, याद रखिएगा, सुदामा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञा का पूरा नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अज्ञा जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत निराला के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्यकांत निराला जी के बचपन का नाम था सूर्य कुमार। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांस्कृतायन के बचपन का नाम क्या था? तो राहुल सांस्कृतायन जी के बचपन का नाम था केदारनाथ द्विवेदी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो राहुल सांस्कृतायन जी के बचपन का नाम था केदारनाथ द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयतु जयतु धुमक्कड़ पंथा और चरती भकवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये जो था राहुल सांस्कृतायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ाखोल उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो गढ़ाखोल जो है, गढ़ाखोल किस प्रसिद्ध उपन्यासकार या किस रचनाकार के जन्म स्थान है? तो ये जो है निराला जी का जन्म स्थान माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम डिलीट कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी में प्रथम डिलीट की उपाधि किसको मिली थी? तो वो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को। ठीक है, याद रखिएगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? तो वो है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन है? राखी की चुनौती, तो ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना जो है उसे कहते हैं चुलिका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चुलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो किस नाटककार को जो है कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो वो है सेठ गोविंद दास। ठीक है, याद रखिएगा, सेठ गोविंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मेला सा आंचल, पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये कही गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। ठीक है, देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही ना जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है? तो ये कही गई है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये कहा गया है केशवदास जी के द्वारा विनय पत्रिका में। ठीक है, देखिएगा, विनय पत्रिका में कहा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतेंदु की उपाधि जो है उन्हें किसने दी थी? तो वो है रामेश्वर दत्त व्यास जी। ठीक है, याद रखिएगा, रामेश्वर दत्त व्यास जी ने दिया था भारतेंदु उपाधि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो ये बनी है मुक्तिबोध पर। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा गया है? तो ये कहा गया है वृंदावन लाल वर्मा जी को। ठीक है, याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1874) में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र 1874 में किसने प्रकाशित किया था? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, और बाकी के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार जो है हम पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का जो चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।